Hello बच्चों, let's see this question. This question says a heavy load is suspended on a light spring. The spring slowly pulled down at the midpoint and a certain work A is done thereby and then released. Determine the maximum kinetic energy of the load in the subsequent motion. तो यहाँ पे देखिए आपके पास बात करते हैं कि मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है और एनर्जी कंजर्वेशन या स्प्रिंग एनर्जी कह सकते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर क्या लिखे कि कॉन्सेप्ट अपने पास स्प्रिंग एनर्जी है, एनर्जी इन स्प्रिंग, एनर्जी इन स्प्रिंग। तो बेसिकली स्प्रिंग क्या होती है, अगर आपके पास स्प्रिंग को जैसे स्प्रिंग है नॉर्मल और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना के और नेचुरल लेंथ एल, एल का मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन कोई भी कंप्रेशन नहीं है। तो किसी भी स्प्रिंग के लिए क्या होता है के डॉट एल क्या होता है कांस्टेंट होता है आपके पास। और देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि हैवी लोड किसके साथ, एक स्प्रिंग के साथ इस तरह से लटका रखा है। मान लेते मास कितना एम है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना के और आपके पास ये फिक्सेशन से और कह रखा है स्प्रिंग इज स्लोली पुल्ड डाउन एट द मिड पॉइंट, यानी कि अगर इसकी मान टोटल लेंथ कितनी एल है तो ये एल बाई टू, यानी कि बोलते सेंटर लाइन है यहाँ पर, तो ये लेंथ हो जाएगी एल बाई टू और ये लेंथ हो जाएगी एल बाई टू, एल बाई टू, एल बाई टू। और अब क्या दे रहा है इस मिड पॉइंट से इसको मान स्लोली एक्सटेंड किया आपने, मान एक्स एक्सटेंशन दिया और ये बोला कि उसके लिए अपने पास जो वर्क होता है वो ए होता है। तो यानी कि जब आप स्प्रिंग के यहाँ बात करते हैं कि मिड पॉइंट से स्प्रिंग को एक्स एक्सटेंशन दिया तो सबसे पहले तो अपने पास दो डिवीजन हो गई स्प्रिंग के, ये मिड पॉइंट है और आपके पास लेंथ कितनी होगी एल बाई टू, एल बाई टू। तो इस वाले फॉर्मूले से देखिए के डॉट एल कॉन्स्टेंट होता है, तो आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट अब चेंज हो जाएगा। सपोज करिए इसका के वन हो गया, उसका कितना हो गया के टू, तो क्या लिख सकते हैं के वन एल बाई टू, के टू एल बाई टू। तो आपका जो के वन होगा अब इन दोनों को कंपेयर करें तो टू टाइम्स हो जाएगा के और के टू भी क्या हो जाएगा टू टाइम्स हो जाएगा आपके पास, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो आपके पास दो नई स्प्रिंग होगी इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मिडिल पॉइंट से एक्स एक्सटेंशन दिया, तो यानी कि एक्सटेंशन किसके अंदर आएगा, इस ऊपर वाली स्प्रिंग के अंदर आएगा। तो इस एक्सटेंशन में जो वर्क है उसको ए लिखा हुआ है, तो यानी कि अपने पास वर्क की बात करते हैं और वर्क किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपके पास सिस्टम जो दे रखा है तो इनिशियली एक्सटेंडेड होगा क्योंकि मास लटका हुआ है। इसका मतलब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे तो नहीं होगी, किस पे होगी, मेन पोजीशन पे होगी। इसका मतलब इनिशियली यहाँ पे कोई ना कोई स्प्रिंग एनर्जी है आपके पास। तो चेंज इन स्प्रिंग एनर्जी क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो ये चेंज इन पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग कितनी होगी, हाफ, आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट कितना टू के और कितना एक्सटेंशन दिया अपने एक्स, तो हाफ टू के एक्स स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा के एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू जो वर्क होगा वही एज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सेव होता है। तो आपका जो वर्क हो जाएगा के एक्स स्क्वायर के बराबर और वर्क को क्या लिख रखा है यहाँ पे ए लिख रखा है, तो यानी कि के एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा आपके पास। बोल देते पहली इक्वेशन होगी आपके पास। और देखो आपको निकालना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जो ये पूरी स्प्रिंग को देखे जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना के है और एक्स एक्सटेंशन आया, इसका मतलब इस वाली स्प्रिंग में पूरे में कितना एक्सटेंशन होगा, अगर पूरे को एक सिस्टम के साथ देखे तो आपके पास यानी कि पूरी स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना एक्स आया। तो इनिशियली वही कंडीशन की है अपने पास, कहीं ना कहीं तो अपनी नॉर्मल लेंथ से या नॉर्मल नेचुरल लेंथ से अलग होगी, यानी कि डाउन साइड होगी, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इनिशियल पोटेंशियल ऑलरेडी होगी। तो फिर से चेंज इन पोटेंशियल निकाले अपन स्प्रिंग के लिए, डेल्टा पी ई फुल स्प्रिंग की बात करें तो आपके पास कितना होगा, सिंपल हाफ के और एक्सटेंशन कितना ले रखा अपन ने एक्स ले रखा, तो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आपके पास के एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा ए बाई टू। और यही अपने पास क्या हो सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है आपके पास कि पूरी स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन ले। तो अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो स्प्रिंग के अंदर होता क्या है कि आपके पास एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, एक डाउन होगी तो दूसरी इंक्रीज होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी जो आपके पास स्प्रिंग के लिए रहती है कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट मतलब समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आएगा कंप्रेशन आएगा तो एक एनर्जी कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। यानी कि जब आपके पास पोटेंशियल जीरो हो जाएगी तो पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है मैक्सिमम वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो आपसे ये पूछा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डब्ल्यू के ये कितनी हो जाएगी, ए बाई टू हो जाएगी। सो दिस अवर फाइनल आंसर डब्ल्यू, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ए बाई टू। होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।